ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हैं वो कुछ यूँ है कि व्हाट इज़ द वायरसेस, ठीक है। वायरसेस क्या है, वायरसेस की बस डिफाइन आपने बतानी है, उसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, ठीक है। वायरसेस अब क्या हैं कि वायरस मीन पॉइजन, वायरस का मतलब होता है पॉइजन। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे लाइक हमारे पास हो गया एक मच्छर हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लाइसिस होती हैं या जोंक्स हो गई, ठीक है। लीचेस जिसको बोलते हो आप लोग, पैरासाइट विच मीन्स डैट दे रिप्लिकेट ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल होस्ट, ठीक है। ये रहते बाहर हैं हमारी बॉडी के, लेकिन ये जो रेप्लिकेट है अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं कि लिविंग सेल के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर आके, हमारी बॉडी के अंदर आके ये अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। मीनवाइल पॉइजनस होते हैं इंट्रासेलुलर मतलब कि बाहर वाले सेल्स में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कि रेप्लिकेट किस में करते हैं, लिविंग होस्ट में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ विरोन। विरोन जो होगा ना कम्प्लीटली असेंबल्ड होगा, वायरस है एक कम्प्लीटली असेंबल्ड एक वायरस है जो कि होस्ट सेल के बाहर की तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द सेंस वायरसेस। सेंस वायरसेस अब दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो होगा ना हमारे पास पॉजिटिव सेंस वायरस, वो होगा कि वायरल्स आरएनए इज़ आइडेंटिकल टू द वायरल मैसेंजर आरएनए, यानी कि वायरस का जो आरएनए होगा, वायरल्स का आरएनए वो वायरल के मैसेंजर आरएनए से आइडेंटिकल करता होगा और वो फ़ौरन से जो होस्ट सेल है ना उसको ट्रांसलेट कर देगा। नेगेटिव सेंसेस में क्या होगा कि वायरल आरएनए इज़ कम्प्लीमेंटरी टू द मैसेंजर आरएनए दैट मस्ट बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव। ये क्या होगा कि पॉजिटिव सेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि हमारे पास क्या होगा कि डीएनए वायरस टाइप। अब जो हमारे पास डीएनए वायरसेस होगा उसकी क्या टाइप्स है। ऊपर वाला आप बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरएनए वायरसेस टाइप, ठीक है। तो उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो, एमसीक्यू में भी आ सकता है। उसके बाद डीएनए वायरस टाइप, डीएनए वायरस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। इसके ना 5 ग्रुप्स होते हैं। इसके 5 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5, ठीक है। ग्रुप 1 में क्या होगा कि हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। वायरसेस पोजेसिस डबल, पोजेसिस का मतलब होता है मलकियत रखना या उसकी चीज़ होना, यानी कि इसमें क्या होगा कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा वायरसेस का। ग्रुप 2 में होगा कि वायरसेस का जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, एक स्टैंड होगा। ग्रुप 3 में क्या होगा कि जो आरएनए होगा वो डबल स्टैंड होगा। ग्रुप 4 में आरएनए सिंगल स्टैंड होगा और पॉजिटिव होगा। ग्रुप 5 में जो है ना वो सिंगल स्टैंड होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ कैट्राइड्स। कैट्राइड्स क्या होते हैं, द मेंबर ऑफ कैट्रिडोमाइसीट्स हैविंग सिमिलर फ्लैजिलेशन। कहता है कि ये ना एक फैमिली है कैट्राइडोमाइसीट्स, उसका एक मेंबर है कैट्राइड्स, ठीक है, उसका मेंबर है। और इसकी कहता है कि फ्लैजिलेशन सेम होती है। फ्लैजिलेशन का मतलब होता है एक धुम लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेल होती है जो कि मूवमेंट में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प आउट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट बेसिकली फंजाई को भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो फूड्स हैं, बेसिकली जो रोटी होती है, जो एक दिन हम अगर एक्स्ट्रा बच जाती है, ब्रेड होते हैं तो उन पे फफूंदी लग जाती है, उस चीज़ को हम फंजाई यीस्ट भी कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है जी पेन यूज़ करती हूँ। हेल्प इन द फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वाइन, बियर एंड ब्रेड। फर्मेंटेशन का आपको प्रोसेस पता है कि किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने के लिए हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जैसे अचार वगैरह या इस तरह की जो भी प्रोसेस है। उसके बाद कहता है इट हेल्प इन रिसर्च ऑफ यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन या उसके रिसर्च करने में हेल्प करता है। यूकैरियोटिक आपको पता है कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो। द यीस्ट इज एक्ट एज अ बायोफ्यूल इंडस्ट्री। यीस्ट किसके लिए इस्तेमाल होती है, बायोफ्यूल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। यीस्ट इज हेल्प इन द स्पॉइलेज ऑफ वाइन, यानी शराब को ये ख़राब करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद कहते हैं यीस्ट इज़ यूज इन द स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड को भी ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ डाइमॉर्फिक हैवी इन प्लांट। डाई का मतलब होता है टू, मॉर्फिक मतलब शेप, शक्लो सूरत, खद्दोखाल जो भी। हाइफी ना एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास प्लांट की रूट्स नहीं होती जो कि फैली होती हैं, एक्सटेंसिव होती हैं, रूट हेयर्स होते हैं, सेम ऐसे हाइफी होती है। इन प्लांट एसोसिएट फंजाई द अपोजिट टाइप ऑफ डाइमॉर्फिज्म एग्जिस्ट, यानी कहते हैं कि डाइमॉर्फिज्म की एक और भी फॉर्म होती है, द माइसीलियल फॉर्म अकर इन द प्लांट, यानी कि हाइफी और माइसीलियल फॉर्म दोनों होती हैं। ये आप नीचे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इनको सेव करते जाइएगा, जब पेपर्स वगैरह हों तो आप इजीली इनसे पढ़ सकें, ठीक है। उसके बाद कहता है
टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स की टाइप्स क्या हैं? पैरासाइट्स आपको मैंने बताया था फर्स्ट वन लेक्चर में, इसके क्वेश्चंस में माइक्रोबायोलॉजी में, कि पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं, पनाह लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, फूड लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न हमें नुकसान देते हैं। जैसे लीचेस होती हैं, वो हमारी बॉडी के साथ चिपकती हैं, हमारा खून सक करती हैं, इन रिटर्न हमें वो नुकसान पहुँचाती हैं, यानी कि हमारा ब्लड ही लेती हैं ना वो। उसके बाद कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट दे कैन ग्रो ओनली, दे कैन ग्रो ओनली ऑन द होस्ट सेल थ्रू स्पेशल हाइफल टिप्स कॉल्ड हेस्टोरिया। हाइफल टिप एक ना सुई की तरह का एक उसका स्ट्रक्चर होता है, हाइफी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिया। ये एमसीक्यू में भी आता है कि व्हाट इज़ हिस्टोरिया, ठीक है। तो हाइफल टिप होगा, माइसीलियर टिप होगा, फंगल टिप होगा, तो आप हाइफल टिप करेक्ट करना है, या ये होगा कि हाइफल टिप को दूसरा नाम क्या है? हिस्टोरिया। ओके, उसके बाद कहते हैं फैकल्टेटिव। बिसाइड लिविंग ऑन देयर होस्ट दे कैन आल्सो सर्वाइव ऑन द ग्रोथ मीडिया इज कॉल्ड एज सिम्बायोन्ट्स। कहता है कि ये दूसरी टाइप्स है इसकी, फैकल्टेटिव। उसके बाद कहता है टाइप्स ऑफ वाटर। अब वाटर की कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक है हमारे पास ग्राउंड वाटर है, फिर उसके बाद है सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर में क्या आ जाएगा? और सरफेस वाटर। वाटर की दो टाइप्स हैं, एक ग्राउंड वाटर, एक सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर पाया जाएगा, सरफेस वाटर जो अबव द सॉइल या लैंड होगा। उसके बाद कहता है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डीप It is originated from deep wall and subterranean springs. These virtually free of bacteria due to filtration action of soil, deep sand and rock. However, it may become contaminated when it flow along the canals. कहते हैं कि ये ना अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, और ये जो कहते हैं ना कि कंटेमिनेटेड या इसमें टॉक्सिसिटी या इम्प्योरिटीज तब आती हैं जब ये किनाल्स के साथ साथ बहता है, ठीक है। सरफेस वाटर इट फाउंड इन स्ट्रीम, लेक एंड शैलो वेल्स, यानी कि इन चीज़ों में सरफेस वाटर पाया जाता है, जो कि हमें बाजार समुद्रों वगैरह में, लेक्स में नज़र आ रहा होता है, नदी नालों में। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ जोन्स ऑफ वाटर। वाटर के कौन कौन से जोन्स हैं? अब एक होता है लिटोरल जोन होता है, और एक होता है लिम्फेटिक जोन होता है, बेंथेटिक जोन होता है। ये 3 जोन होते हैं। अब लिटोरल जोन क्या होता है? ये वाटर के जोन्स हैं, ठीक है, कि किस किस जोन में वाटर पाया। अ वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे, उनको क्या कहेंगे? लिटोरल जोन में है। द रीजन ऑफ वाटर बॉडी नियर द शोर लाइन, ठीक है। फ्रेश वाटर में लिटोरल जोन का हम जिक्र करेंगे। लिम्फेटिक जोन as depends the temperature become colder and oxygen concentration and light in water decreases। यानी कहता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और अब ऑक्सीजन की उस पे अमाउंट पे डिपेंड करता है लिम्फेटिक जोन, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब एक तालाब की बात कर लें, वो तो आपने देखा होगा, जब उसके ऊपर ना एक फंजाई की लेयर आ जाती है, एक ग्रीन सी, जिसको आप उल्ली बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, उसको हम एल्गी कहते हैं, ठीक है। वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो ज़िंदा होती है, उससे पेट्रोल भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब वो लेयर आ जाती है, जो वो तालाब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेज़ होती हैं, स्नैक्स होते हैं, जो भी मेंढक वगैरह होते हैं, या और भी फर्दर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी कम हो जाती है, क्योंकि फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उसकी वजह से सनलाइट अंदर नहीं जाती, टेम्परेचर उनका लो हो जाता है। बेंथेटिक जोन क्या होता है? द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर फ्यू माइक्रोब्स सर्वाइव एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहता है कि सबसे नीचे वाला जो बॉटम होता है ना पानी का, ठीक है, जैसे कोई तालाब है, सबसे जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम पहुँचती है, और वहाँ पे जो है ना माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, वो बहुत कम सर्वाइव करते हैं। उसके बाद है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग इंडोर कंटामिनेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले है वेंटिलेशन रेट, क्राउडिंग रेट, नेचर एंड डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये फैक्टर हैं, ठीक है। उसके आप इनको समराइज करके लिख लीजिएगा। इन लिस्ट एयरबॉर्न डिजीज़, यानी कि एयरबॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं? बैक्टीरियल है, डिप्थीरिया है, डायहेप्थीरिया है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है, नमूनिया है, और उसके बाद मिंगलाइटिस है, वायरल, ठीक है। ये है हमारे पास डिजीज़ हैं जो कि एयरबॉर्न की वजह से होती है, जब बहुत। उसके बाद है हमारे पास स्मॉल पॉक्स भी इसकी वजह से होते हैं, मीज़ल्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, फंगल, सिस्टमेटिक माइकोसिस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये सारी बीमारियां हैं,
जो कि इसकी वजह से होती हैं। उसके बाद कहता है रोल ऑफ सॉइल बायोटा। सॉइल बायोटा का रोल क्या है? सॉइल बायोटा का रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी। रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी यानी कि दोबारा एनर्जी पैदा करना, कार्बन एंड न्यूट्रिएंट्स इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल यूजेस फॉर, यानी कि कहते हैं जब आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो वो हमारी दोबारा एनर्जी दे रहे होते हैं सॉइल को। किस फॉर्म में? न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल को। जब सॉइल किसी में भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा जरखेज़ हो जाती है और वहाँ पे फसल भी ज़्यादा होती है, तो वो हमें दोबारा एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये सारा इसमें बता देना है कि बायोटा क्या है, सॉइल बायोटा क्या है।